हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। पॉलिटी के फंडामेंटल राइट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। करेक्ट आंसर होगा वो 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में किया गया था। अब चूंकि दोस्तों पॉलिटी के फंडामेंटल राइट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के सभी प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है जो कि संविधान का भाग 3 है। हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे और इन सभी क्लासेस के वीडियोस भी दोस्तों हमारे द्वारा पीडीएफ के जरिए अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए 6 मूल अधिकार हैं तो उनको हम लोग पूरी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट है 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आप लोग जानते हैं अल्पसंख्यकों के लिए है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है हमारा दोस्तों 6ठा मूल अधिकार जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जानते हैं जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में है। ये तो दोस्तों डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स चूंकि हमारा एवरग्रीन टॉपिक है दोस्तों, तो यहाँ से वो हर ट्रेंड जिस ट्रेंड से आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे सिलेक्टेड पॉइंट है दोस्तों जहां से आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। अब एक बात ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है दोस्तों आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं, जैसे कि हमारा पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आर्टिकल देके क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपको आंसर देने होते हैं। तो दोनों ट्रेंड से दोस्तों हम क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर करवा रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से ये संबंधित है। अनुच्छेद 16 बताना है दोस्तों, तो इसमें वर्णन किया गया यानी प्रावधान है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 का आपका फेवरेट हो जाता है दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जिनका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 51 का और दोस्तों भाग 4 का है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, उस समय उनकी संख्या 10 थी लेकिन दोस्तों फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन
2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। और ठीक यही कर्तव्य जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है उसको दोस्तों लाके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार भी हमारा बना दिया गया, जिसे 21 का में डाल दिया गया। और यहाँ पे प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली भी बनता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। किससे संबंधित है? तो शिक्षा से है। अब चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अनुच्छेद 23 का संबंध है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के परिच्छेद से। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें प्रावधान किया गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से। अनुच्छेद 29 हम लोग बात कर चुके हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। अब थोड़ा सा यहाँ से और बचता है दोस्तों, इसको आप लोग पूरी तरह से देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान देंगे, नोट है हमारा दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं वो कौन कौन से दोस्तों अनुच्छेद हैं या हमारे अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। वर्णन क्या किया गया है हम आपको दिखा दिए हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगर इतना प्रिपेयर रखते हैं फंडामेंटल राइट्स से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी ट्रेंड से पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं ना ही गलत होने वाले हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा आपका पूरा जीके आप लोग जानते हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है वो कंबाइन लगा हुआ है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, आप लोग जानते हैं पूरा पाठ्यक्रम भी आपका इसमें पूरा जीके आएगा ही, पूरा मिसलेनियस विविध आएगा, पूरा जीएस यानी सामान्य विज्ञान, पूरा करंट अफेयर्स, पूरा सामान्य हिंदी, इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी 39 पीडीएफ में कवर किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 के नाम से। और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो दोस्तों हमारा सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, एफएसजीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। किससे संबंधित है? संतूर से। टॉपिक क्या है आपका? वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आप जानते हैं, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपके मिससेलेनियस चैप्टर से आता है, आप लोग जानते होंगे। तो हम यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं दोस्तों, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हाल ही में जीडी हुआ है, इसी में से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछे गए और रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, 1 घंटे का आपका एक टॉपिक होता है, लेकिन हम लोग 1 मिनट में पूरी तरह से दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए कवर कर लेते हैं। यही वजह है दोस्तों कि हम अपने पाठ्यक्रम यानी जो हम प्रिपेयर करवाते हैं, चाहे वो हमारा पीडीएफ हो या वीडियोस हो, उसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं रखते, क्योंकि ऑप्शन से कभी कवर नहीं हो सकते हमारे पाठ्यक्रम। आपका शहनाई का तबला में चला जाएगा, सितार का आपका बांसुरी में चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। फिर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक ही नाम ध्यान रखिए, जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गोविंद स्वामी पिल्लई, जो कि वायलिन से संबंधित हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से संबंधित हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी, जो कि चिकारा से संबंधित हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा, जो कि पखावत से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए यू कृष्णन, जो कि मैंडोलिन से संबंधित है। और एक ही नाम देखिए
अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। इतना आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं इस टॉपिक यानी वादक एवं वाद्यंश से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया प्रसिद्ध खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से, तो ये हॉकी से। क्वेश्चन कहाँ से हो, जो दोस्तों महत्वपूर्ण हमारे खिलाड़ियों किस खेल से संबंधित है ये यहाँ पे पूरी तरह से बताया गया। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट होते रहते हैं। नाम आप जानते हैं, यहाँ पे हम स्टेट का नाम भी जोड़ दिए कि कौन से खिलाड़ी किस राज्य से आते हैं, ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पर पूरी तरह से कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आते हैं, क्रिकेटर हैं। मेरी काम आप लोग जानते होंगे, मणिपुर से आते हैं, मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के हैं। मीराबाई चानू आप लोग जानते हैं, मणिपुर से आती हैं, भारोत्तोलन की हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से बैडमिंटन की हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार आप लोग जानते होंगे, हरियाणा से आते हैं, रेस वॉकर हैं। नीरज चोपड़ा आप लोग भली भांति जानते हैं, हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और हम लोग दोस्तों इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साक्षी मलिक आप लोग जानते होंगे, हरियाणा से आती हैं, कुश्ती के हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती है, टेनिस की हैं। पीटी उषा केरल से आती है, दौड़ की हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से मुक्केबाज। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज से हैं। और लास्ट है दीपिका कुमारी जो कि झारखंड से आती है, तीरंदाजी की हैं। पूरी तरह से इतना आप लोग अपडेट रखेंगे, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे ना, क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है। जितने महत्वपूर्ण राजवंश हैं दोस्तों, उनके संस्थापक से रिलेटेड आप लोग जानते हैं बराबर। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हजारों बार पूछा गया है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी बार बार पूछा था। तो इस टॉपिक से जितने दोस्तों बनते हैं आपके, मौर्य वंश आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबको पूरी तरह से इस सेट में कवर कर लिया गया है। और साथ में राजधानी की नाम भी दोस्तों पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कवर रखें हो सके। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर इस सीट को आप लोग जो हम लगा दिए हैं यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइज सकते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। अब पहले प्रमुख राजवंश के नाम है, फिर उनके संस्थापक नाम और लास्ट में राजधानी भी अपडेट कर ली गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसी के साथ देखेंगे शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से अपडेट है। सारे क्लासेस के वीडियोस भी दोस्तों हमारे यानी कि पीडीएफ हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूत थे, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। गाढ़ वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांसीपुरम थी। और राष्ट्रकूट वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों संस्थापक दंती दुर्ग थे और इनकी राजधानी मान्यकेट थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण समाज सुधारक धार्मिक आंदोलन, यहाँ से दोस्तों बराबर क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्म समाज हो गया, आपका आर्य समाज हो गया, सत्य शोधक समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया। ये सारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे थे। तो सब कुछ यहाँ पर इस सेट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। साथ में स्थापना वर्ष को भी अपडेट किया गया है, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पहले एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा देखिए दोस्तों, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, में मथुरा के जो स्वामी थे विरजानंद, ये भी कभी कभी पूछ लिया है, कि प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आप चलिए शुरू करते हैं। पहले महत्वपूर्ण संगठन के नाम है, उनके संस्थापक के नाम और लास्ट में स्थापना वर्ष दिया गया है। सबसे पहले आत्मीय सभा संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने दोस्तों 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं। इन्होंने 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हमारा क्वेश्चन है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज आपका फेवरेट क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले संस्थापक हैं। स्थापना वर्ष 1873 है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। स्थापना वर्ष 1939 है। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। स्थापना वर्ष 1923 है। होम रूल लीग मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं विसेंट व तिलक संस्थापक हैं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी से और हैं। क्या क्या है हमारा, आदि ब्रह्म समाज संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खां हैं। इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये सारे दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए थे, आप लोग जानते हैं प्रमुख समाज सुधारक के नाम, उनके दोस्तों संस्थापक जो उन्होंने स्थापना की और स्थापना वह सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। ये अभी दोस्तों आप जानते हैं जनरल साइंस का विटामिन से उठाया गया क्वेश्चन है। एक सीट लगा दिए हैं। विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से अपडेट है। अगर आप इसको रिवाइज रखेंगे तो विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा, पहले विटामिन है, फिर उनके रासायनिक नाम और फिर कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी यहाँ पे अपडेट कर लिया गया है। सबसे पहले क्या है, विटामिन ए। रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। इसकी कमी से रतौंधी होती है। एक साथ आपको दिया जा रहा है सब कुछ। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से वेरी वेरी होता है। जितने आपके 10 में है लेवल में सबको अपडेट कर लिया गया है। विटामिन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसका रासायनिक नाम बार बार पूछा था, जो कि स्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या है दोस्तों हमारा, विटामिन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से सूखा रोग। विटामिन ए रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट है विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। आप इस पर दोस्तों डायरेक्टली कॉल करके पीडीएफ से रिलेटेड बात भी कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? करंट से आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के मोस्ट क्वेश्चंस को दोस्तों यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। देखेंगे आप लोग सब सुपर क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, और उस सारे फैक्ट को पूरी तरह से कवर कर लिए गए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने? रवि सिन्हा। अब स्टॉप है, देखिए रा की स्थापना कब हुई थी? 21 दिसंबर 1968 को। रा का पूर्ण नाम यानी फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर 19 एशिया कप। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो बांग्लादेश ने। आयोजन किया गया 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में। चैंपियन बांग्लादेश ही रहा, उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा। 3 क्वेश्चन और पहले देखेंगे। पहला, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता? मोहम्मद शमी। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता? तो हरियाणा ने। ये भी आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र। सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा। अब नोट देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल इसका भोपाल मध्य प्रदेश था। संस्करण 5वां था। शुभंकर, आशा और मोगली था। स्मार्ट मसाल का भी कभी पूछ लिया था, इसका अमरकंटक था। नेक्स्ट देखेंगे, FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी। फेवरेट क्वेश्चन। उपविजेता बेल्जियम रहा। आयोजन स्थल भुवनेश्वर ओडिशा था। संस्करण 15वां था। शुभंकर इसका ओली था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। अगला देखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने ही जीता है। वो विजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका। संस्करण ये पहला था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये भी भारत ने जीता। विजेता इसमें श्रीलंका रहा। संस्करण 16वां था। आयोजन स्थल श्रीलंका और पाकिस्तान था। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग से आ गया है।
क्वेश्चन रखा गया नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया, तो श्री BBR सुब्रमण्यम को। अब नीति का फुल फॉर्म पहले देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ध्यान रखेंगे पूछा आता है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। वर्तमान CEO श्री BBR सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नोट देख लीजिए, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय यानी कि एक संवैधानिक संस्था ये नहीं, आप लोग जानते हैं जैसे कि प्लानिंग कमीशन हमारा योजना आयोग था जो कि एक संवैधानिक संस्था नहीं था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग, ये हमारे दोस्तों रैपिड फायर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपके वो सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके मिससेलेनियस हैं, विविध के चैप्टर, जनरल साइंस, उनके जो मोस्ट वाले क्वेश्चन है दोस्तों आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आप लोग दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए मैं PDF के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे, तो ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक होता है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। अगला है, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता, ब्राजील ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो त्रिपुरा है, बार बार पूछा जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है, तो दोस्तों 29 अगस्त को, बार बार पूछाता है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अल-बरूनी। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे, राष्ट्रपति शासन से। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ तक हमारा हो गया है। अगला क्या है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, तो अनुच्छेद 19 है। इसको हम लोग सॉल्व भी किया फंडामेंटल राइट्स में। किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। फेवरेट क्वेश्चन है। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है, सिक्किम में। नेक्स्ट, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, पंचगंगा। आगे बढ़िए, अब दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एक साथ। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, 76 के। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, तो अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, तो अनुच्छेद 248 है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में, 280 में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, तो अनुच्छेद 75 है। आगे बढ़िए, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय, राज्य सूची का विषय है। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, अकबर ने। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य थे। कौन, शंकराचार्य। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 2 और हैं, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, शहर है, तो यमुना। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है, तो दोस्तों गोदावरी। किस नदी के तट पर, गोदावरी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।